अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अपने साथ में है डॉक्टर ज़ुबैर, अवाम के पैनल के से। आप डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल टच भी आपके जाने जाते हैं कि बहुत गहरे और बहुत ऊंचे हैं, लोगों का ये मानना है। और मैं आपसे ये अवाम और हमारा ख़ुद का एक सवाल है आपसे कि आप जमात को, मुस्लिम जमात को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अंबरनाथ के सभी मुस्लिम भाइयों से एक इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अभी जो अंबरनाथ मस्जिद जमात के जो मस्जिद ट्रस्ट के जो इलेक्शंस है उसमें 3 पैनल है। अगर आप 3 पैनल में से तीनों को कंपेयर करें आप, मैं ये तो अपील मैं कैंडिडेट हूँ, मैं तो ये अपील करूँगा ही कि आप लोग हम लोगों को ही मदद करें, हम लोगों को ही वोट करें। लेकिन मैं सिर्फ ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तीनों पैनल देखिए। तीनों पैनल में जो चेहरे हैं, 15-15 लोगों के पैनल है, वो तीनों पैनल में से आप अगर हमारा पैनल देखेंगे तो हमारे पैनल में पूरे 15 लोग जो है वो एक क्राइटेरिया को जो अंबरनाथ मुस्लिम जमात को चाहिए वो पूरे फिलफिल करते हैं। हमारा जो पैनल है उसमें हम लोग ने टीचर, डॉक्टर, वकील और हर फील्ड का आदमी लिया हुआ है। मतलब और जो चेहरे हमारे पास है अंबरनाथ मुस्लिम जमात के, जितने हमारे चेहरे हैं वो अंबरनाथ में प्रतिष्ठित, अच्छे और जाने हुए माने हुए लोग हैं। हमने ऐसे पैनल बनाने से पहले कम से कम 10 से 20 बार सोचा है, हर एक आदमी को सिलेक्ट करने से पहले कि हम लोग किसको लिया जाए। अभी अगर हमारे जो सबसे बड़े सदर जिनके बारे में आप पूछेंगे, सलीम चौधरी साहब, उनके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा आपको, तो वो एक बहुत प्रतिष्ठित ख़ानदान से, अंबरनाथ के बड़े ख़ानदान से है और उन्होंने पिछले कई सालों से अंबरनाथ के मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बाकी सब लोग हैं, जलाल भाई है, यूसुफ भाई है, आरिफ भाई है, पिछले 7 साल से हमारे साथ में जमात में काम कर रहे हैं। और अंबरनाथ मुस्लिम जमात ने पिछले 7 साल में जो काम किया है वो इसके पहले कभी वैसे काम हुए नहीं। मस्जिद के काम हुए, डेंटल क्लिनिक हम लोगों का है, एम्बुलेंस है, दरगाह की मस्जिद का काम किया और आगे की भी हम लोगों ने अभी बहुत सारे पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किए हैं जिसका काम हम लोगों को भी करना बाकी है। एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है, जैसे हाई साहब ने बताया कि स्कूल का काम है, या और बाकी के हेल्थ सेक्टर में काम करना है। तो हम लोगों ने हर फील्ड का एक आदमी लिया है कि भाई डॉक्टर है वो हेल्थ सेक्टर में काम करेगा, एडवोकेट है वो जो लीगल प्रॉब्लम्स जो मुसलमानों को अंबरनाथ में आते हैं उनके लिए काम करेंगे। टीचर्स है हमारे पास, इमरान सर काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स है, उन्होंने काफ़ी साल तक बच्चों को पढ़ाया है, अंबरनाथ के काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, उनके अंडर से कई डॉक्टर निकले, इंजीनियर्स है, तो उनको वो फील्ड का तजुर्बा है, इसलिए इमरान सर को लिया हुआ है। हमारे लिए पॉलिटिकली जो है यूनुस भाई है, यूनुस ख्वाजा साहब चौधरी, उन्होंने काफ़ी सालों से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। बाकी के भी जो लोग हैं, आरिफ काजी साहब है, उनका अंबरनाथ के मुसलमानों में टच है। तो ये जो है जलाल भाई है, यूसुफ भाई है, उनके काफ़ी अंबरनाथ के वो मूल रहवासी होने के साथ साथ अंबरनाथ के काफ़ी लोगों को जानते हैं, लोग उनके पास परेशानी लेके आते हैं, वो उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने जो 15 लोग सिलेक्ट किए हैं वो एकदम, मतलब आप किसको पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते कि उसमें अगर आप दूसरे पैनल्स को देखते हो तो उनके पास गर्दी नहीं थे तो गर्दी जमा कर दी, ऐसा हुआ है। नहीं, आपने एक कहा कि हमारे इसमें डॉक्टर है, हमारे इसमें एडवोकेट वगैरह है, लॉयर्स वगैरह है, तो मैं एक देख रहा हूँ कि दूसरे भी पैनल में एक डॉक्टर है, एक वकील है, ऐसा दिखाई दे रहा है। सर डिग्री होने से काम नहीं चलता ना, उसका कुछ क्वालिटीज भी होना चाहिए ना। अगर अगर कुछ क्वालिटीज है, आपको 10 लोग पहचानना भी चाहिए। अभी हमारे पास साबिर चौधरी साहब एडवोकेट है, उल्लासनगर कोर्ट हो, कल्याण कोर्ट हो, उनका नाम चलता है। मतलब आपके पास सिर्फ चेहरा, डिग्री आपने रख दी, चलो ये डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर को वैल्यू नहीं, उसने अंबरनाथ के लिए किया क्या है। मतलब आप दूसरे पैनल में भी कभी होंगे तो मैं किसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने अंबरनाथ के लिए कुछ किया है क्या, अंबरनाथ के मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया है क्या, या और अंबरनाथ के, देखो जमात अगर रिप्रेजेंट करती है तो सिर्फ वो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो जो अदर लोग हैं, अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो भी उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अंबरनाथ के सिर्फ मुसलमान की जमात नहीं है कि मुस्लिम जमात नहीं है, अंबरनाथ के जो अदर कास्ट के लोग हैं उसमें भी जान पहचान होना चाहिए, लोगों ने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अंबरनाथ के मुसलमानों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव है आप मुसलमानों के, लेकिन दूसरे समाज भी आपसे अटैच है ना, वो दूसरे समाज किधर जाएंगे। तो आप इस जमात को किस लेवल पे लेके जाएंगे? मेरी अंबरनाथ के मुस्लिम समाज से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है आपको अधिकार है
आपको किसको जिताना है। बेशक। हाँ, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग आपको मदद करें, आखिरी फैसला आप लोगों का है। आप तीन पैनल ही है, 3 पैनल है, मतलब 45 लोग हैं। 45 लोगों में से आप 15 लोग सिलेक्ट करें और हर एक की क्वालिटीज जज करें, किसकी क्वालिटीज क्या है, किसकी क्वालिटीज क्या है, और उन्होंने क्या काम किया वो भी देखें। हमने क्या काम किया है वो तो हम लोग आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे हो पिछले 7 सालों में हम लोगों ने कितना काम किया है। अभी मैं पिछली जमात में भी था, हम लोग साथ में थे, सलीम चचा थे, हम थे, आरिफ काजी साहब, सब हम लोग साथ में काम किया। बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे चल रहे हैं कि सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर कि भाई काम नहीं हुआ है, काम नहीं है, ऐसा। सर देखिए कैसे मालूम है कि दुनिया में कोई भी आदमी नहीं जो 100% में से 100% मार्क ले सकता, कोई भी नहीं। अगर आप वो कितना दुनिया का स्कॉलर भी रहेगा या कितना हार्ड वर्कर भी रहेगा तो वो 100 में से 100 मार्क ले नहीं सकता। कम से कम थोड़े बहुत मार्क्स उसके माइनस होते ही है ना। हम लोग ऐसे तो नहीं है कि दूसरी मस्जिदों के जैसे कि मस्जिदों के काम ही पूरे नहीं हुए, मस्जिदों में टाइल्स ही नहीं लगे, ऐसे भी नहीं ना। हम लोगों ने जितने हद तक हम लोग काम कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो जमात है वो चैरिटी के पैसों पे चलती है या आप लोग के ताउन से जमात चलती है, तो उसमें कैसा रहता है ना कि हर चीज़ को सिलेक्ट करना रहता है कि यहाँ पे 10 रुपये हम लोग अगर खर्चा कर रहे हैं तो 10 रुपये उसके वाजिब लग रहे हैं या गैर वाजिब, क्योंकि वो पैसे हमारे नहीं है, पैसे अवाम के हैं, अवाम हमको सवाल पूछेंगी। तो अभी 7 सालों में जो खर्च हुआ है उसका हिसाब किताब से लेके हर चीज़ हमारे पास है। हो सकता है देखिए, लोगों को आप कितना भी अच्छा काम करो, अगर आप नरेंद्र मोदी साहब है, वो पूरे देश को संभालते हैं, उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन कुछ काम उनके भी नहीं हुए, तो आपको पॉइंट आउट करने के लिए वर्ड मिलता ही है कि आपने ये नहीं किया। आप कितना भी 100% दो, वो 100% होता ही नहीं है। दूसरे लोगों से मैं आपको कंपेयर ही नहीं कर सकता हूँ कि आप अभी आप अगर देखेंगे तो हर मस्जिद में कुछ ना कुछ कमी रहती है अंबरनाथ में। और मुस्लिम जमात की, अगर आप मुस्लिम जमात के बाजू की और दूसरे कोई उनके मस्जिद और दूसरे देखते हैं तो उसमें बहुत सारे काम बचे हुए, उनके काम के सामान बाहर आके पड़े पर वो अभी तक काम नहीं हुआ है। ऐसा भी हुआ है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हो, अंबरनाथ मुस्लिम समाज के लिए जितना हम लोगों ने 7 साल में काम किया है, जब से अंबरनाथ मुस्लिम जमात बनी है तब से आज तक उतना काम हुआ नहीं है। और हम लोगों ने वो काम करने के लिए क्या किया है वो मैं बता नहीं सकता। देखो, पहले ऐसा था कि उर्स 10 बजे जो उर्स का प्रोग्राम होता था या कव्वाली का प्रोग्राम होता था या जो भी कार्यक्रम थे 10 बजे तक। अभी इस साल हम लोगों ने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके, बाकी और लोगों से सहकार्य लेके हम लोगों ने प्रोग्राम को 2 से 3 बजे तक चलाने की कोशिश की है। एफर्ट हमारे बहुत है, लेकिन एफर्ट कहीं पे तो कम पड़ते हैं, बिकॉज ये जो है ये एक तंजीम है, एक सोसाइटी है। वो सोसाइटी में हमारी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो और आपकी वजह से या सोसाइटी की वजह से हमको तकलीफ ना हो, ये पूरी कोशिश रहती है। तो हमारे काम तो हमने 100% बेस्ट दिए और हम आपको ये गारंटी देते हैं, अगर आप लिखित में लेना चाहे तो 15 लोग आपको लिखित में देंगे कि जितने काम हमने पिछले 7 सालों में किए उससे 10 गुना काम हम आने वाले 5 सालों में करेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। डॉक्टर साहब, अभी ये जो जमात थी, जो जमात में आप थे, जो आपकी कमेटी थी, इसको कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये चोर जमात है, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है? अच्छा, अगर जमात चोर है तो ये जो काम हुए हैं ये चोरों ने ही किए। फिर अब वो चोरी करके किया है या खुद के पैसे डाल के किए, बताना मुश्किल है। आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर जमात चोर होती तो ये जो एम्बुलेंस खड़ी है वहाँ पे, जो ओपीडी चल रही है, जो वहाँ पे क्लिनिक चल रहा है, दरगाह का काम हुआ है, बाकी सब काम हुआ है, उसका खर्चे का हिसाब हमारे पास सब है। देखिए, मैंने आपको, अगर प्रधानमंत्री को लोग चोर बोल सकते हैं तो हम लोग कितनी भी ईमानदारी से काम करो तो हम लोगों को तो पॉइंट आउट लोग करने ही वाले। लेकिन हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। जो लोग हमारे नज़दीक के हैं वो जानते हैं, और जो लोगों को अगर आपकी कोई गलती निकालनी है तो किसी भी लेवल पे निकाल सकते हैं। वो निकालने की उनकी कुछ लोगों को आदत रहती है, अभी गॉसिप के लिए कुछ वर्ड चाहिए तो कुछ का कुछ नया निकलने लगता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि अंबरनाथ की मुस्लिम जमात जो पिछले 7 साल से काम करती है, अगर वो चोर है, तो आप कभी भी हमको आधी रात को आके आपकी जमात है, आप लोग मेंबर हो, आप आके हमसे हिसाब ले सकते। और अगर हम लोग चोर है, अगर आपको चोरी दिखती है, अगर आपको लगता है कि जमात का कोई मेंबर चोर है, तो आपने उसके विरुद्ध लिखित तकरार करना चाहिए था। आप वक्फ बोर्ड में तकरार कर सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में तकरार कर सकते हो, या अगर आपको ऐसे ही लगता है तो आप सदर या जमात के अंदर आप जाके एक लिखित में आप पूछ सकते हो कि भाई ये ऐसे ऐसे पैसे हैं,
ऐसा ऐसा खर्चा है, उसके बारे में हम आपको डिटेल दो, आप आरटीआई डाल सकते हो हमारे विरुद्ध, हम आरटीआई का आपको आंसर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों का बोलने की बात है। हम लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छे से किया है, और हमारे ज़ाती खर्च से किसी की जेब से भी काम किया है। जलाल भाई, आपको मैं बताऊँ, जलाल भाई जमात के अभी हमारे जमात में मेंबर है, जो भी पैनल में। जलाल भाई से आप अगर आप पूछेंगे कि, सिर्फ मैं जलाल भाई का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को मदद की है, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी भाई ने देखो, आप अगर आप बोलेंगे तो एसी का काम दरगाह में किया है, दरगाह का बहुत सारा काम किया है, माशाल्लाह भाई है, माशाल्लाह भाई ने बहुत सारा हम लोगों को हेल्प किया काम करने के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम लोगों से कुछ भी गलती होती है तो आप आके हम लोग को बोल सकते हो, या आप कभी भी आधी रात को आके हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, हिसाब पूछ सकते हो, और हम उसके लिए समर्थ है आपको देने के लिए, और वो भी आपको राइटिंग में चाहिए तो राइटिंग में दे सकते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो तो आप वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर सकते हो, पुलिस स्टेशन है आपके पास में, बाकी और इदारे हैं जहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा होने देते ही नहीं है। हमारे पास सब 7 साल का लिखा जोखा है, पूरा अकाउंट है, डिटेल्स है, वो आप आके कभी भी पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, और पिछले लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन हुए और बाकायदा गुस्ताख रसूल की बात निकली थी, और गुस्ताख रसूल जो लोग साथ में थे, और कुछ लोग आपके अंदर, आपके पैनल में ही हैं कुछ लोग जो आपके खिलाफ काम किए, और उन्होंने आपके विरोध में आपके ऊपर आरोप भी लगाया कि ये गुस्ताख रसूल का साथ दे रहे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि अरबाज कुरैशी जैसे लोग जो आपके अपोज में थे उनको भी साथ में ले लिया, और वो भी आपके साथ दे रहे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग एक समाज में रहते हैं ना, एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, बहुत सारे समाज के लोग हैं, वो समाज में हम लोग रहते हैं। अभी गुस्ताख रसूल अगर आप बोलेंगे, जो हमने लास्ट टाइम पे आमदार बालाजी किनीकर साहब को मदद की है इलेक्शन में, अब उसका रीज़न क्या था वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आमदार किनीकर साहब ने आज तक मुसलमानों के अगेंस्ट अगर आप बोलेंगे तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब उन्होंने हमारे लिए क्या किया वो बताता हूँ। कोई भी जमात हो, कोई भी इदारा हो, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना आप चला ही नहीं सकते हो। किसी भी लेवल पे आप चाहे कितना भी करो, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट, प्रशासन का सपोर्ट, पुलिस स्टेशन का सपोर्ट, बाकी सब चीज़ों का सपोर्ट लगता है। और सबसे मेन चीज़ है, आपको जो लोकल आमदार है वो लोकल आमदार का सपोर्ट लगता है। अंबरनाथ में कब्रिस्तान की बहुत बड़ी समस्या थी, बालाजी किनीकर साहब की वजह से, हमारे इनू साहब है, ख्वाजा इनू साहब, उनकी मेहनत से, सलीम चौधरी साहब की मेहनत से और बाकी लोगों की मेहनत से अंबरनाथ को 1 एकड़ का मुस्लिम कब्रिस्तान मिला है। डॉक्टर साहब, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, जमात में भी काम कर रहे हैं, और एक पॉलिटिशियन भी है। अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, और फिर उसके बाद में देखा गया कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ ये बात निकली। आपके खिलाफ में अरबाज कुरैशी और उसकी टीम और कुछ लोग ये आपके अपोज में थे, मुनीर सर जो थे वो वगैरह, ये सब ये आपके अपोज में थे। और आज ये वक्त ऐसा है कि नहीं कि आप उनको साथ में लेके काम कर रहे हो, साथ में लेके काम कर रहे हो, साथ में लेके पैनल बना रहे हो, तो वो गुस्ताख रसूल जो था वो आपके अब जहन में नहीं, क्या उनके जहन में नहीं? देखो, सबसे पहले तो आप मुझे पॉलिटिशियन मत बुलाएं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पॉलिटिकल कनेक्शन है, पॉलिटिक्स में अगर आप कोई भी सामाजिक कार्य करते हो तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल कनेक्ट होना पड़ता है, पॉलिटिकल कनेक्ट होना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात, आपने ये बोला गुस्ताख रसूल, आपको ये आप एक स्टेटमेंट दिखा दो मुझे, पूरे इसमें मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ या मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आप अंबरनाथ के जो विधायक है डॉक्टर बालाजी किनीकर साहब, उन्होंने एक भी स्टेटमेंट, उनके पूरे 14 मतलब ये अभी वो 4th टाइम जीत के आए हैं, मतलब पिछले 20 सालों में एक स्टेटमेंट आप मुझे ऐसा बता दीजिए जो उन्होंने मुसलमान के विरोध में या अपोजिट में उन्होंने किसी के खिलाफ किया रहेगा। हम लोगों ने जब भी बालाजी किनीकर साहब को मुस्लिम जमात ने समर्थन दी, तभी हम लोग ने फर्स्ट लाइन ये यूज़ की थी। मैं ही प्रवक्ता था जमात का उस वक्त। फर्स्ट लाइन में मैंने यही बोला था कि हम लोग किसी पक्ष को, जबकि मैं शिवसेना का महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक का प्रवक्ता हूँ,
लेकिन मैं वो उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बालाजी किनीकर के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, पहली लाइन ये थी कि हम लोग किसी पार्टी को जमात की तरफ से समर्थन नहीं करें, हम लोग व्यक्तिगत रूप में हम डॉक्टर बालाजी किनीकर साहब का समर्थन कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारी जमात के लिए बहुत मदद की है ना। अगर आप एक मानवता धर्म है कि आपके लिए अगर किसी ने मदद की तो उसका एहसान मानना चाहिए। अगर उसको कोई ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत के वक्त अगर आप खड़े नहीं रहते हो तो इसका मतलब उसने जो एहसान किया आप एहसान फरामोश हो गए। एक लीगल बात है, इनिशियल बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई अल्फाज इस्तेमाल किए या कोई वर्ड इस्तेमाल किया, मैं उनका बहुत कड़ा विरोध करता हूँ। लेकिन जो आदमी ने हमारे लिए मदद किया है उसके लिए खड़े रहना, या उसने हमारी हर मुसीबत में, हर मुश्किल में जिसने हमारा समर्थन किया है उसके लिए खड़े रहना कोई गलत बात नहीं है। बालाजी किनीकर साहब की वजह से अंबरनाथ मुस्लिम जमात को 1 एकड़ का कब्रिस्तान अलाउट हुआ है, जबकि कब्रिस्तान की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ये 7 साल के कार्यक्रम में हमने 5 साल, इनू साहब हमारे, सलीम चौधरी साहब है, हमारे सदर साहब है, बाकी के सब लोग हैं, उनको मालूम है कि ये कब्रिस्तान हासिल करने के लिए या 1 एकड़ जगह हासिल करने के लिए कितनी मेहनत लगी है। बोलने के लिए आपको कोई भी चोर बोल सकता है, बोलने के लिए आपको कोई भी कुछ भी, मतलब कोई किसी भी तरह के अल्फाज यूज कर सकता है, आपको कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन में बोल सकता है, लेकिन जो उसकी जो ग्राउंड रियलिटी रहती है या जो ग्राउंड बेस रहता है उसके खिलाफ उसके लिए कोई बोलता नहीं। कोई किसी ने हमको शाबाशी देने के लिए नहीं आया कोई, क्या नहीं आप लोगों की वजह से हम लोगों को कब्रिस्तान मिल गया। हाँ, लेकिन ये बोलने के लिए सब लोग खड़े थे कि आपने गुस्ताखे रसूल को, गुस्ताखे रसूल है कौन, आप किसके खिलाफ बोल रहे हो, किसने, अभी कोई आदमी अगर एक एग्जाम्पल अगर मुझे देना रहे, कोई चोर है, मैं चोर के साथ बात करते बैठ गया तो आप क्या मुझे भी आप चोर बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना चोर, बिकॉज जिसने चोरी किया वही चोर है। तो उसकी वजह से किसी और को बदनाम करने का मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। नहीं, आपका कहना ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि पर्सनल हमारा ये था कि हम अपना पर्सनल व्यक्तित्व तौर पे हमने उनको सपोर्ट किया, बराबर, जमात उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी। नहीं, तो जमात अगर इन्वॉल्व नहीं थी तो आपके जमात के लेटर पैड पे फिर आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों की? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट क्यों की? मैंने एक जगह देखा गया, हमने भी नोट किया उसके अंदर कि एक जगह जमात का स्टैम्प लगा हुआ है और उसके ऊपर, अरे बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ आप जमात चलाएंगे कैसे आप? ये क्योंकि मैं खुद ने उस चीज़ को नोट किया था कि एक जगह मदीना शरीफ का फोटो लगा हुआ है और उसके ऊपर हैंडबिल बांटे जा रहे हैं और वो लोगों के पैरों में भी आ रहे हैं। अच्छा, जब वो जमात का, अभी ये आपने बोला, ये बहुत बहुत बड़ी बात बताई आपने कि आपने ये पॉइंट आउट, अपने लेटर कैसे इशू किया। अभी मैं आपको बोलता हूँ, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ना, इसके लिए बहुत सारे लोगों का अपोजिशन था कि ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए या इलेक्शन इस तरह से होना चाहिए, ये वो स्कीम्स होना चाहिए। डॉक्टर बालाजी किनीकर ने उसके लेटर हेड पर वक्फ बोर्ड को लेटर दिया, रिक्वेस्ट की कि ये इलेक्शन अच्छे तरीके से, सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। अगर वो उसके लेटर हेड पर ये लिख के दे सकता है कि जो काम है वो सही तरीके से होना चाहिए, तो हमने अगर समर्थन के लिए लिख के दे दिया तो क्या गलत है? और सबसे बड़ी बात सर, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो कि ये अपोजिट में था, वो अपोजिट में था, देखिए वो पॉलिटिकल चीज़ है, वो जो है वो इलेक्शन है, वो हर एक आदमी का अलग अलग क्राइटेरिया, नज़रिया है। ये सामाजिक कार्य, हम लोग अंबरनाथ के मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग कोई भी ऐसा फैसला ले नहीं सकते जिससे अंबरनाथ मुस्लिम समाज को नुकसान हो या कोई भी अंबरनाथ के मुसलमानों को नुकसान हो। हमारे अगेंस्ट कितने भी लोग खड़े रहने दो, पूरा शहर अगेंस्ट होने दो, लेकिन हम लोग किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, हम लोग आपको रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हैं। सोशल मीडिया में ये चर्चा थी कि भाई कोई भक्कम इनको अमाउंट मिला है जिसकी वजह से ये सब बिक गए हैं और इन्होंने नहीं क्या अपना समर्थन, मुस्लिम जमात ने अपना समर्थन एक पक्ष को दिया है। पहले स्टेटमेंट में आपने हम लोगों को चोर बोल दिया, तो हमको भक्कम अमाउंट मिला है, इसको भी हम लोग अभी आपको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। आपने ऑलरेडी हम लोगों को चोर बना ही दिया है। देखिए, जो रियलिटी है, जो लोग हमारे साथ है, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, और अंबरनाथ के मुसलमानों को भी रियलिटी मालूम है। 100 लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं, 1-2 लोग अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ भी बोले तो उसकी वजह से हम लोग मुजरिम, ऐसा ये नहीं होता। अगर हाँ 100 के 100 लोग अगर हमारे विरुद्ध बोले तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम लोग जो है वो गलत है। अब रही बात, आपने बात की कि अरबाज या और जो लोग थे, कुरैशी, जो लोग थे हमारे अगेंस्ट खड़े थे, सर हम लोगों ने उनको बैठ के हर चीज़ एक्सप्लेन की है कि हम लोग जो है, हम अंबरनाथ के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए जो सही रहेगा,
वो सही एक्सप्लेनेशन उनको दिया, वो सही एक्सप्लेनेशन उनको सही लगा है, इसलिए वो अब हमारे साथ है। और वो सिर्फ वो नहीं है, अमरनाथ के जितने लोग गुस्ताखे रसूल के खिलाफ इलेक्शन में बगावत पे थे, वो बगावत में से 99% लोग हमारे साथ हैं आज। नहीं, अभी आपने एक बात कही सर, मैं आपकी बात को माजरत चाहता हूँ कि आपने कहा कि डॉक्टर बालाजी किन्नर के व्यक्तित्व के तौर पे बहुत क्लीन और साफ आदमी है। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, ओपिनियन है। मगर क्या है कि आपने कहा कि बाबा कि डॉक्टर बालाजी किन्नर ने उसका समर्थन नहीं किया या मुसलमानों के खिलाफ उसने बात नहीं की, इसलिए हमने उसका, मगर उन्होंने मुसलमानों का साथ ऐसा भी तो स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई मैं उसकी बात को नहीं खंडित करता हूँ, जैसा अजीत पवार ने उस वक्त ये कहा था कि भाई नीतीश राणे जो बोल रहा है वो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ भी तो उन्होंने नहीं की। हमारे बालाजी किन्नर साहब की एक क्वालिटी है, हमारे मतलब अब हमारे ही रहे, क्योंकि वो हमारे जो हमारा जो एरिया है उसके वो विधायक है, तो उनकी एक क्वालिटी है कि वो कभी किसी चीज़ को ना अपोज करते हैं ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आप इतने सालों से पॉलिटिक्स में, आप खुद भी पॉलिटिक्स में काफ़ी सालों से आप राष्ट्रवादी का काम करें, तो आपने वो भी देखा रहेगा कि वो ना किसी को अपोजिट करते हैं, अपोजिट जाते हैं, ना समर्थन करते हैं। लेकिन अगर उनको मुसलमानों से कोई ये रहता या कुछ अपोजिशन रहता या कुछ और ये रहता, तो उसमें उन्होंने कभी, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध एक शब्द भी बोला है क्या? अगर जो आदमी आपको साथ दे रहा है आपकी खुशी में, कोई ऐसा पॉलिटिशियन है कि अमरनाथ में जो हर ईद को आके वहाँ पे लोगों को गुलाब दे? वो बालाजी किन्नर साहब अकेला आदमी है। तो अगर वो आपको आके प्यार से गुलाब दे के जाता है तो आपके अगेंस्ट कैसे बोल सकता है? सर बोलिए। सही बात नहीं, ये तो जनता के आरोप थे और आज अच्छा लगा कि आपने वो सब बातों को खुल के सबके सामने बताया कि इसका हल किस तरीके से निकला है। नहीं तो ये गुत्थी तरह नहीं कि एक सुलझा हुआ था कि भाई हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह उस टाइम पे गेम किया था उस तरीके से अरबाज मुनीर वगैरह ये 4-5 लोगों को जमा करके कुछ गेम हुआ रहेगा और ये पैनल खड़ा हुआ। आज आपसे बातचीत करके और आपके साथ रूबरू होके ये पता चला कि ये साफ पैनल है और इसके अंदर कोई भी ऐसा समझौता वगैरह नहीं है और कौम की खिदमत के लिए आप सब एक साथ उतरे। मैं मेरी तरफ से, हमारी पैनल की तरफ से, 15 लोगों की तरफ से अमरनाथ के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले 7 सालों से हम लोगों ने बहुत काम किया है, सदर साहब ने बहुत काम किया है, आपकी हर खुशी में, शादी में, हर चीज़ में, हर परेशानी में हम लोग साथ में खड़े रहे। चाहे किसी भी लेवल पे रहो, हम लोगों से हो सकता है कि कोई छोटी मोटी गलती हुई हो, तो वो गलती की हम पुरखुलूस सब लोग मिलके माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस बार हम लोगों को मौका दे और हमारा जो अवाम पैनल है उसको जिताने में हमारी मदद करे। ये एक तहे दिल से अमरनाथ के हर मुसलमान से, हर उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट है जो अमरनाथ मुस्लिम जमात को, अमरनाथ के मुसलमानों को एक बड़ी और ऊंची लेवल पे देखना चाहता है या उनकी तरक्की देखना चाहता है। और हम लोग आपको आश्वासन देते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि हम लोगों से जितने अच्छे से अच्छा काम हो सके अमरनाथ मुस्लिम समाज के लिए और अमरनाथ के लिए, देश के लिए, सबके लिए जितना अच्छे से अच्छा हम लोग कोशिश कर सके, जितना अच्छे से अच्छा काम कर सके हम लोग करेंगे। एक बार, आखिरी बार आपसे पुरखुरूस गुजारिश है कि एक बार आप लोग जो है वो हम लोगों की मदद करें और हम लोगों को 20 तारीख को जश्न का मौका दे और जिताए।